हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग। न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये वट सावित्री से एक दिन पहले का ब्लॉग है। यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम में मैं उठ चुकी थी क्योंकि मुझे जिम जाना होता है और इतना अच्छा मौसम हो रहा था। और आज हम लोगों में नहाए खाए है। वट सावित्री से एक दिन पहले हम लोग नहा के खाना होता है बिना प्याज लहसुन का। आज हम लोग बोलते हैं इसको नहाए खाए। तो और ये मेरा तीसरा वट सावित्री है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं फटाफट से लग गई थी घर की क्लीनिंग में क्योंकि काम वाली दीदी भी आने वाली ही थी। मैं 7 से 8 जाती हूँ जिम, तो 8 बजे आती हूँ तो मैं फटाफट से सारा काम में ही लग जाती हूँ। मैं रेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बस मुझे इतना रहता है सानवी को उठने से पहले मुझे ये सब काम खत्म करना होता है। जिनके पास छोटा बेबी है वो तो समझ ही सकते हैं, बच्चा उठता है तो माँ को छोड़ता ही नहीं है। अभी सानवी का ऐसा ही सीन चल रहा है। मैं सुबह सुबह क्लीनिंग वगैरह करके रख देती हूँ तो दीदी आके झाड़ू पोछा वगैरह कर देती है। और अभी रात के 3 बजे मैं इस ब्लॉग की एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है अभी कुछ दिनों से। इसीलिए मेरा ब्लॉग भी सारा लेट जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा मुझे मुश्किल हो जा रहा है एडिटिंग करने में। और यहाँ पे ये टेबल क्लॉथ भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा था तो उसको भी मुझे क्लीन करना था। तो ये सब काम मैं कर लेती हूँ ना तो मुझे आसानी रहती है। धूल मिट्टी मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो मैं सुबह सुबह ये सब काम करके रख लेती हूँ। फिर कल है वट सावित्री तो आज मेरे हस्बैंड जी ने यहाँ पे नथ मंगा दिया था तो वही मैं यहाँ पे दिखा रही थी। ब्लिंकिट में मिल गया था तो उन्होंने मंगा दिया था। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा नथ है ना। जब मैं पहनी थी तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। और यहाँ पे सानवी की मॉर्निंग हो चुकी थी और इसका बाल मैं बांधती हूँ ना इसीलिए ऐसे खड़ा हो गया था। कमेंट्स भी आया था मुझे। अब मैं इस बेडशीट को ठीक करूँगी। सारा रूम का काम हो चुका है, सारा रूम का झाड़ू पोछा वगैरह लग गया था है। और कृष्णा का रूम का मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है। कृष्णा पीछे से बोल रहा था कोई भी काम नहीं हुआ है, मस्ती कर रहा था। तो नहाने जाने से पहले मैं सोची इस रूम का बेडशीट ठीक कर देती हूँ। सानवी उठ चुकी थी तो उसको ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, उसके बाद में जाऊँगी। और सानवी को ऐसे नीचे छोड़ दी थी कि थोड़ी बहुत वो चले स्क्रॉल करे नीचे में, वैसे वो करती है अच्छे से। यहाँ पे बेडशीट लगाया मैंने और यहाँ पे सानवी के लिए मैं ब्रेकफास्ट भी बना ली थी जिसमें आज मैंने हलवा बनाया था सिंपल सा। तो यहाँ पे उसको मैं खिला रही थी लेकिन उसका बिल्कुल भी नहीं मूड था, जैसे तैसे मैंने उसको खिलाया। थोड़ा तो वो छोड़ ही दी, सुबह के टाइम में उसको ज़्यादा खाने का मन नहीं करता है। और यहाँ पे हल्का गर्म खाना देती हूँ मैं, एकदम ठंडा खाना नहीं देती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगना नहीं चाहिए लेकिन हल्का सा गर्म रहता है। यहाँ पे इतना सारा सानवी ने छोड़ दिया था। और मामू भांजी का प्यार देख सकते हैं, उसका फेस वो क्लीन कर रहा है। और उसको बड़ा इरिटेशन होता है सानवी का फेस कोई ना छुए, टच ना करे, वो फेस नहीं टच करने देती है जल्दी। फिर मैं चली गई थी नहाने और नहा के सानवी को भी टीका लगा दिया था। फिर मैं आ गई थी, सारा बर्तन को मुझे जमाना भी था। और मेरा पता नहीं इतना गंदा आदत है ना, मैं बर्तन को ऐसे सूंघ के पता करती हूँ, अगर स्मेल आती है तो मैं फिर से डाल देती हूँ धुलने के लिए। क्योंकि दीदी क्या करती है ना, जल्दबाजी में धुल के चली जाती हैं और मुझे ना साफ़ सफाई का बड़ा गंदा आदत है। तो मैं खुद से देखूंगी, अगर मुझे लगेगा नहीं ये भी मुझे गंदा लग रहा था तो इसको मैंने खुद से ही धो लिया। नहा के पूजा मैं कर चुकी थी, फिर मैं आई थी किचन में और अब मुझे सारा काम करना था। तो सबसे पहले मैं सानवी का काम करूँगी। एक साइड मैंने दाल चावल चढ़ा दिया था, मैं सोची खाना ही डायरेक्ट बना लेती हूँ। कृष्णा को मैंने मूसली दे दिया था ब्रेकफास्ट में। और सानवी के लिए यहाँ पे मैं रागी का हलवा बना रही थी तो थोड़ा सा पैन में घी डाल दिया और 2-2.5 चम्मच के आसपास मैंने यहाँ पे रागी ऐड कर दिया है। इसको मैं अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। ये भुन जाएगा ना तो आपको अपने गमक से ही पता चल जाएगा। और मेरा साथ साथ खाना भी बन रहा था क्योंकि मुझे जल्दी खाना भी था। और वट सावित्री से एक दिन पहले इतना सारा काम हो जाता है, क्या ही बताऊँ। आज मुझे पार्लर भी जाना था, मेहंदी भी लगानी थी, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सारा काम करना था। और यहाँ पे मैंने सानवी के लिए हलवा बना रही थी तो उसमें 1 खजूर मैंने ऐड कर दिया था मिठास के लिए। और इसी ब्लॉग में वट सावित्री का भी ब्लॉग है तो आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में। आज सिंपल सा दाल चावल भुजिया बनाऊंगी क्योंकि बिना प्याज लहसुन का। और गैस भी मैंने सुबह ही मांज लिया था। यहाँ पे सानवी उठ चुकी थी दोबारा से, इसको ब्रेकफास्ट करके मैं सुला दी थी, दोबारा से उठी थी। नाश्ते में आज मैंने बनाया था पनीर का पराठा जिसमें कोई प्याज लहसुन नहीं था, बट मैंने वो नहीं खाया, वो कृष्णा और हस्बैंड के लिए था। यहाँ पे मैं लंच लगा रही हूँ जिसमें है दाल चावल भुजिया और थोड़ा सा मैंने खीरा कट कर लिया था। तो ये आज का मेरा लंच था। तो मैं ये ब्लॉग नहाए खाए से ही स्टार्ट की हूँ। इसमें आप लोगों को वट सावित्री का भी पूरा सारा
कुछ देखने को मिलेगा, जिस तरीके से हम लोग करते हैं वो देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे खाना खाने के बाद सानवी का मसाज करना था मुझे, उसको भी नहलाना था क्योंकि वो दोबारा से उठ चुकी थी। मैंने अपना बाल भी नहीं बांधा क्योंकि मैं हेयर वॉश करके नहाई थी तो सूखा नहीं था। और मुझे इसी टाइम पे पार्लर भी जाना था बट मैं नहीं जा पाई सुबह के टाइम, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी रहता है ना कि जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है। इंसान इतना गर्मी में कैसे ही जाएगा, इतना धूप रहता है ना, इधर पुणे में बहुत धूप है अभी। फिर मैं यहाँ पे लग गई थी सानवी के मसाज करने में, और टीवी में मैं कुछ गाना वगैरह भक्ति का लगा देती हूँ तो देखते रहती है। और मालिश करके तुरंत मैं उसको विटामिन D3 दे देती हूँ और आयरन का दवाई उसी टाइम पे थोड़ा आगे पीछे करके देती हूँ। और सानवी नहा ली थी तो इसको बहुत ही अच्छे से मैंने रेडी कर दिया था और खूब सारा क्लिप लगा दिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बाल खुला रखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा रोती है, गर्मी की वजह से उसको खींचते रहती इसलिए बांध दी। उसके बाद मैं चली गई थी पार्लर के लिए, निकल गई थी। मैं कृष्णा को बोली तुम छोड़ दो स्कूटी से, आधे टाइम मैं खुद ही आ जाऊँगी, क्योंकि सानवी को मैं उसके पापा के पास छोड़ के गई थी। मुझे थ्रेडिंग बनवाना था, मैं बहुत टाइम से बनवाई नहीं थी। मुझे वैक्स भी कराना था बट मैंने हैंड वैक्स ही कराया क्योंकि टाइम नहीं था उतना ज़्यादा, और भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी पार्लर में। तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर, और इतना ज़्यादा भीड़ था ना, बहुत ही लेट यहाँ पे काम हो रहा था। फिर मैंने हैंड वैक्स कराया और अपना थ्रेडिंग करवाया, फिर आ गई थी घर पे। अब मुझे जाना था मेहंदी लगवाने के लिए, तो अभी रात हो गया था। उस टाइम पे हम लोग निकल रहे थे, 7-8 बज रहे होंगे, और शानू को उसी ड्रेस में लेके जा रही थी क्योंकि वो अच्छा ही ड्रेस पहन के रहती है घर पे, तो सोची इसी में लेके चली जाती हूँ। और इतना ज़्यादा मेहंदी वाले के पास भी रश था ना, कल तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी हर जगह पे। वैसे मैं मेहंदी लगाने जाती हूँ तो इतना भीड़ नहीं रहता, लेकिन कल बहुत ही ज़्यादा भीड़। तो फ्रेंड्स हम लोग पहले यहाँ पे रहते थे, यहाँ पे ये घर हमारा था। हाँ हाँ बोले तो फ्रेंड जो मैं दिखा रही थी ये घर हमारा था, तो उसमें मैं पहले रह चुकी हूँ खराड़ी में। तो अभी मैं खराड़ी आई हुई थी क्योंकि हस्बैंड जी बोले मुझे तुमको गिफ्ट देना था, तो उसके लिए यहाँ पे पायल ले रहे थे। और इतना ज़्यादा महंगा है ना सोना चांदी, अभी जो मैंने पायल लिया है वो मुझे पड़ा है 9,000 का। इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है ना अभी, इसीलिए मोदी जी ने मना कर दिया है अभी सोना चांदी लेने के लिए। बट वट सावित्री था तो हस्बैंड जी ने बोला मुझे गिफ्ट करना है, तो ये वाला पायल बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और इतना पतला सा है दिखने में, बट इसका प्राइस है 9,000 रुपया, और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो यहाँ पे हस्बैंड जी ने ये वाला लिया, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर ली हूँ। वैसे प्यार ही वो इतना करते हैं कि गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, बट वो फिर भी पायल मुझे गिफ्ट किए हैं वट सावित्री में। उसके बाद मैं निकल गई थी यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए, जिसमें मुझे 2 घंटा से ऊपर का टाइम लगा और रात हो चुकी थी। तो मैं कब जाती कब खाना बनाती, ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके थे मुझे मेहंदी लगाते लगाते, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ थी। एक उठ रहा था तो एक बैठ रहा था। बहुत देर वेट करने के बाद मेरा नंबर आ चुका था। और यहाँ पे इतना प्यारा ये मेहंदी लगाते हैं ना, मैं ज़्यादातर इन्हीं से लगवाने आती हूँ, आप लोग देखते भी हैं। फिर बाबू बाहर से ही जैन फूड ले लिए थे जो व्रत में खा सकते हैं। व्रत से एक दिन पहले मैं यहाँ पे पनीर का सब्जी लेके आए थे और मेरे पास टाइम नहीं था, बस 10 मिनट बचा हुआ था 12 बजने में, तो वो यहाँ पे मुझे खिला रहे थे अपने हाथ से। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। अब मैं मिल रही हूँ आप सभी लोगों से। तो फ्रेंड्स मुहूर्त है 12 बजे के अंदर ही, उसके बाद पता नहीं मम्मी लोग बोलती है मलेमास पड़ जाता है। मलेमास किसको बोलते हैं वो तो नहीं पता, लेकिन फटाक से अभी मैं पनीर का पराठा बना देती हूँ इन लोगों के लिए। सारा काम डन हो चुका है, अब मुझे नहाने ही जाना है। चाय मैंने इन लोगों को पिला दिया है, तो व्रत वाले दिन भी शांति तो रहती नहीं है। और यहाँ पे ये पूजा के लिए भी चना अलग से मैं भिगोई थी, और ये इन लोगों के लिए मैं सब्जी बनाऊँगी उसके लिए अलग से भिगो दी थी। तो सब्जी तो मैं पूजा करने के बाद बनाऊंगी, खाना अभी नाश्ता बना देती हूँ फटाक से। आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। फिर यहाँ पे चाय बना के मैं दे रही थी इन लोगों को, उसके बाद मैं चली गई थी और यहाँ पे सानवी भी उठ चुकी थी, और ये उठती है एकदम फ्रेश फील करती है, तो यहाँ पे अपना वॉकर में ये खेल रही थी। और मैं फटाक से नहा के आ चुकी थी। ये वट सावित्री वाला दिन था, बस मैंने नाश्ता बना के रख दिया। मैं सोची लंच आराम से बना दूंगी, और जो चना होता है वो मैं भीगने के लिए दे दी थी, पूजा के लिए अलग से दी थी और इन लोगों के लिए बनाने के लिए अलग से दी थी। और यहाँ पे सारा पोछा पोछी सब हो गया था। तो यहाँ पे मैं फ्रूट वगैरह जो भी सामान होता है सारा मैंने ब्लिंकिट से ऑर्डर कर लिया था, कुछ हस्बैंड ने ला दिया था। और यहाँ पे मैं सेटअप कर रही थी क्योंकि मैं घर में ही पूजा करने वाली थी। मैं बाहर नीचे में सभी लोग करते हैं बट मैं वहाँ नहीं जा पाती, और मेरी सोसाइटी में ही हो रहा था, फिर भी मैं नहीं जा पाई। मैं सोची घर में ही पूजा करती हूँ एकदम सुकून से, क्योंकि सानवी मेरे के पास रहती हूँ ना, तो सानवी नहीं रोती है। सानवी को छोड़ के मैं नहीं जा सकती हूँ कहीं पे भी पूजा करने, और इतना भीड़ रहता है ना, अच्छे से पूजा भी नहीं हो पाता है। और मेरा हमेशा से ये रहता है, मेरा पूजा बहुत
बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे मैं नहा चुकी थी, मैं नेल पेंट लगा रही थी और मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझती हूँ, मुझे ऐसा हस्बैंड मिले हैं। वो मेरा पैर कलर कर रहे थे। बच्चे के साथ आप समझ सकते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, तभी मैं ऐसी हूँ, ब्लॉगिंग भी कर पा रही हूँ। फिर मैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी थी। आप लोगों को मेरा ये लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और सानवी मेरे पास आने के लिए रो रही थी। और ये साड़ी मैंने मिंत्रा से मंगाया है, इसमें पूरा शीशा का वर्क किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हैवी साड़ी है। फिर उन्होंने जो पायल लाया था वो मुझे पहनाया। अब मैं पूजा बता रही हूँ कि हम लोग पूजा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जल चढ़ा दिया है बेड के पेड़ में। उसके बाद 5 जगह सिंदूर और पिठार होता है, चावल को पीस के बनाया जाता है, उससे मैंने ऐसे निशान बनाया है हाथ का। और यहाँ पे केला पत्ता सब मैंने मंगा लिया था सुबह सुबह ही। और बहुत सुकून से मेरा पूजा हो जाता है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स हम लोग 3 जगह प्रसादी लगाते हैं। एक तो गौरी मैया का, आज के दिन बड़ के पेड़ के नीचे ही गौरी मैया का पूजा होता है, जो हम लोग गौरी पूजते हैं। आप लोग पूजते हैं कि नहीं पूजते हैं नहीं पता मुझे। हम लोग बिहार से हैं और मिथिलांचल से हैं, तो हम लोगों में जो विध होता है वही करती हूँ। तो जल चढ़ा दिया था, यहाँ पे मैं फूल चढ़ा रही हूँ। और प्रसादी 3 जगह लगता है हम लोगों में, एक साइड का लगता है, एक गौरी मैया का लगता है और एक वट वृक्ष पे के नीचे लगता है, जो कि नाग नागिन का लगता है हम लोगों में। तो आप लोग तो वट वृक्ष के नीचे जो मैं प्रसादी भोग लगाती हूँ वो मैं नहीं उठाती हूँ। जिनको कन्फ्यूज़न होता है तो ये वीडियो सेव करके रख सकते हैं, अगले साल भी काम आएगा। और ये 2 प्रसादी जो मैं लगाती हूँ, एक गौरी मैया को और एक साइड को, वो घर में आप किसी को भी प्रसादी दे सकते हैं, बट जो वट वृक्ष के नीचे जो प्रसादी रहता है वो आप नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे मैं अपना पूजा जो मुझे जिस तरीके से आता है वही मैं कर रही हूँ। मुझे लीची भी मिल गया था और आम वगैरह सब कट कर लिया था। और मेन होता है चना, तो चना भी मैंने रात में ही दे दिया था भीगने के लिए। तो सारा कुछ डालने के बाद यहाँ पे 16 श्रृंगार चढ़ता है, तो वो भी लेके आ चुकी थी। और यहाँ पे चुनरी भी मैंने बांध दिया है वट वृक्ष में। उसके बाद मैं जनेऊ चढ़ाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने जनेऊ चढ़ा दिया। फिर मैं यहाँ पे धूप बत्ती सब जला रही हूँ। और कुछ क्लिप आगे पीछे होगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने अपने फ़ोन में शूट किया है, कुछ कृष्णा के फ़ोन में। और जो भी बचा हुआ फूल था वो भी मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है। और बांस का जो पंखा से हवा करेंगे वट वृक्ष को, उस पर भी आप 5 जगह हाथ का निशान बना दीजिएगा पिठार से, उसको पिठार ही बोलते हैं, तो उससे लगा दीजिएगा और सिंदूर का निशान लगा दीजिएगा। फिर अलग से मैंने वट वृक्ष का 2 पत्ता रखा हुआ था, उसको एक पैर के नीचे रखना होता है और एक सर पे लगाना होता है। तो सर वाला नहीं खोलना होता है, आप पूरा दिन भी रख सकते हैं। और आम जो आम से पूजा करेंगे उस आम पे भी मैंने सिंदूर लगा के और वट वृक्ष के नीचे में रख दिया है। और आप लोग खोइच लेके बैठिएगा, मैं खोइच लेके बैठी थी, मैं बताना भूल गई थी, मैं खोइच लेके बैठी थी। धूप बत्ती सब जलाने के बाद पंखा भी मैंने वहीं पे रख दिया और यहाँ पे मैं फूल लेके कथा सुन रही हूँ। फोन में मैंने कथा मंगा लिया था। फिर धूप दीप दिखाया मैंने वट वृक्ष को। और 16 श्रृंगार के साथ आप लोग कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो कि आप खुद भी पहन सकते हैं, लगा सकते हैं, जो भी आप चढ़ाते हैं। इसमें ये सब चीज़ किसी को देना नहीं होता है। फिर मैंने आम से जल चढ़ाया और यहाँ पे क्लिप थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, क्योंकि इस कृष्णा के फ़ोन से मुझे लेना पड़ा, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया है, लेकिन आप लोग समझ जाइएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं अब मैं मौली बांध रही हूँ वट वृक्ष में, ऐसे चारों तरफ घूमना होता है। आप लोग 3 बार 5 बार 7 बार और 11 बार भी घूम सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। उसके बाद वट वृक्ष को आज के दिन पैर दबाना होता है, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। उसके बाद पंखा करना होता है, तो यहाँ पे मैं पंखा कर रही थी। फिर उनसे गला मिलना होता है, तो मैं वो कर रही थी। मैं अपने रीति रिवाज के अनुसार जितना मुझे समझ आता है उस हिसाब से मैं अपना पूजा पाठ कंप्लीट करती हूँ। जो नहीं आता है वो सासू माँ वगैरह से पूछ लेती हूँ। फिर आप जो पैर के नीचे रखे रहते हैं वट वृक्ष का जो पत्ता रखे रहते हैं, उसको ना तोड़ तोड़ के आगे पीछे फेंकना होता है। उसके बाद मैंने प्रसादी वगैरह भोग लगाया, तो मेरा पूजा कंप्लीट हो गया था। अब बारी आती है पति देव की पूजा की, तो मैंने उनका पैर धोया, उनको टीका लगाया। सब कुछ करने के बाद यहाँ पे फोटो वीडियोस मैंने बनाया। शॉर्ट वीडियो में आप लोग पति का पूजा देखे ही होंगे। और यहाँ पे सानवी भी उठ चुकी थी। इसके बाद मैं सानवी को नहलाने जाऊँगी। और आज के दिन पति के हाथ से सिंदूर लग जाए मांग में, तो इससे बड़ी बात क्या ही होती है। और हम लोगों की जोड़ी को नजर। आज के लिए इतना ही, बाय।